हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लोटेशन के बारे में। और फ्लोटेशन एक टॉपिक ऐसा है जो बायंट फोर्स पे डिपेंड करता है। इसी का डिस्कशन आज करने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छे टॉपिक माना जाता है। और ये जो है से बेसिक टॉपिक में आता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो चलते हैं आज की टॉपिक की ओर, लेकिन उससे पहले बता दूं, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। तो टॉपिक आज का रहेगा फ्लोटेशन। तो इसके बारे में सबसे पहले देखना कि होता क्या है आखिर ये। देखिए, कोई भी बॉडी को यहाँ पे एक कंटेनर में वाटर डाला गया है, या तो कोई भी लिक्विड लीजिए, और इसमें बॉडी को लाया गया। तो बॉडी को देखा गया कि वो फ्लोट करने लगा। और फ्लोट जो करता है वो दो कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि या तो कुछ पार्ट आउटसाइड रहेगा, या तो ये कंप्लीटली इमर्ज्ड हो जाएगा और फ्लोट करेगा। वो डिपेंड होता है इसकी डेंसिटी पे, जो आगे अभी डिस्कस करूंगा। तो यही क्या है, फ्लोटेशन से रिलेटेड है। यदि इस बॉडी फ्लोट कर रहा है और इस बॉडी को चाहोगे कि प्रेस करके इसको बॉटम सरफेस तक पहुंचा दे, लेकिन बॉडी लाइट होने के कारण, हल्की होने के कारण, ये बॉटम सरफेस के पास विदाउट एक्सटर्नल फोर्स स्टे नहीं कर पाएगा। जैसे ले जाने वाला फोर्स वहां से रिमूव करोगे, तो तुरंत ये बॉडी किधर आ जाएगा, सरफेस के पास आ जाएगा और फ्लोट करेगा। यही है फ्लोटेशन। यानी कहने का मतलब हुआ, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू राइज अप टू द अपर लेवल्स ऑफ द फ्लूइड or the floats on the fluid surface is called flotation। अब यहां पे देखिए, ये जो होता है आखिर क्यों होता है। तो सबसे पहले मेन वजह है क्या चीज, बायंट फोर्स। ये जो है से बॉडी का कुछ पार्ट इनसाइड हुआ। जैसे इनसाइड होता है लिक्विड में, तो लिक्विड डिस्प्लेस होती है, और वो लिक्विड का डिस्प्लेस्ड जो पार्ट है, जो वॉल्यूम है, उसके वेट के इक्वल अपवर्ड फोर्स लगने लगता है, जो बायंट फोर्स है। और वही इसके एमजी को बैलेंस कर लेता है, तो ये क्या होता है, फ्लोट करना शुरू कर देता है। तो इसमें सबसे पहले इसका प्रिंसिपल पे चलते हैं। तो फ्लोटेशन के प्रिंसिपल में सबसे पहले देखो, बतलाता हूं कि हमने एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में कोई लिक्विड है, और इस लिक्विड में किसी बॉडी को हम इमर्ज करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। जैसे जैसे ये बॉडी अंदर जाएगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएगा, और उसका वेट इंक्रीज करेगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, तो बायंट फोर्स इंक्रीज करेगा। और अंदर करते गए, मतलब ये जो आप देख रहे हैं बॉडी का जो पार्ट बाहर है, और मैं अंदर करते गया, पूरी तरह से अंदर कर दिया लिक्विड के अंदर, फिर भी बायंट फोर्स एमजी को बैलेंस नहीं कर पाया। इसका मतलब पूरी बॉडी को इंसाइड किए, यानी पूरा होल वॉल्यूम इसका अंदर चला गया, और अपने वॉल्यूम के इक्वल डिस्प्लेस कर दिया लिक्विड। और उस लिक्विड का जो वेट है वो अभी भी एमजी के, इसके एमजी के बराबर नहीं हुआ, यानी बायंट फोर्स इसको बैलेंस करने लायक नहीं हुआ। तो उस केस में क्या होगा कि जो बॉडी आपने लिया है, वो बॉडी चला जाएगा बॉटम सरफेस के पास, क्योंकि बायंट फोर्स बैलेंस नहीं किया एमजी को। तो एमजी स्ट्रॉन्ग है, तो एमजी कहां चला जाएगा लेकर के, डाउनवर्ड, बॉटम सरफेस। अब बॉटम सरफेस फिर नॉर्मल अपना लगाएगा, तब रोक पाएगा। ठीक है। तो यहां पर इस केस में समझना है कि ये जो एमजी हुआ ना, एमजी, और ये बायंट फोर्स हुआ, तो यहां पर एमजी जो है वो ग्रेटर है किससे, बायंट फोर्स से। यानी बॉडी
ये जो है से सिंक कर गया बॉटम सरफेस पर। ये तभी पॉसिबल होगा जब इसका वेट ग्रेटर है, वॉल्यूम जितना बॉडी का है उतना ही जो है से बॉडी का वॉल्यूम के इक्वल अपना जो है से क्या किया, डिस्प्लेस किया लिक्विड। लेकिन वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा, लेकिन वेट इक्वल नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि लिक्विड हल्का है, हल्का है मतलब डेंसिटी कम है। तो यहां पर बॉडी का डेंसिटी ग्रेटर है, किससे? लिक्विड के डेंसिटी से। यानी लिक्विड का डेंसिटी स्मॉलर होगा बॉडी के डेंसिटी से, तो बॉडी सिंक कर जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस जो किया है लिक्विड वो उसके वेट के इक्वल नहीं है, इसलिए बैलेंस नहीं होगा। अच्छा, अगले केस में आते हैं। इस फिर बॉडी को इंसाइड करते गए, एक टाइम ऐसा आया कि पूरी तरह से बॉडी इमर्ज हो गया, यानी अपने वॉल्यूम के इक्वल, यानी अपना टोटल वॉल्यूम के इक्वल लिक्विड को डिस्प्लेस किया, और लिक्विड का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ इसके इक्वल उतना ही वेट हुआ, और उतना ही वेट हुआ इसका मतलब हुआ कि अपवर्ड जो बायंट फोर्स हुआ वो इसके mg को बैलेंस कर लिया। यानी mg को बैलेंस कर लिया तो अब तो नीचे नहीं जाने देगा। इसको mg नीचे ले जाना चाह रहा था, लेकिन अब mg जाने नहीं देगा, mg को जाने नहीं देगा कि तुम नहीं ले जा सकते हो, अब तुम्हारे हम बराबरी कर रहे हैं, रोक लिया और वही फ्लोट करना शुरू कर दिया बॉडी। ठीक है, तो ये केस कब होगा? जब बॉडी का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब होगा ऐसा। यानी अभी फ्लोट करने की सिचुएशन जो हुआ वो क्या हुआ, दोनों का लिक्विड इक्वल, दोनों का डेंसिटी इक्वल होना चाहिए। तो ये पूरी तरह से क्या होगा, इमर्ज होगा और फ्लोट करेगा। लेकिन कहीं बॉडी का डेंसिटी ज्यादा है तो बॉडी नीचे चला जाएगा, बॉटम सरफेस के पास पहुंच जाएगा। अच्छा, अब आगे देखो, यहां पर अब केस है कि यहां पर कि हमने बॉडी को इमर्ज करता गया करता गया करता गया, कुछ पार्ट बाहर ही रह गया। देखो ऐसे, कुछ पार्ट अंदर हुआ, कुछ पार्ट बाहर ही रह गया, और इतना ही पार्ट जो अंदर गया है पार्ट, उतना ही के इक्वल वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ लिक्विड, और उसका वेट इसके mg को बैलेंस कर लिया। तो यहीं पे रोक देगा कि अब तुमको अंदर जाने नहीं देंगे। कोई जबरदस्ती ऊपर नीचे पहुंचाएगा भी डाउनवर्ड की ओर, तो वो जो है से ऊपर ही ले लाएगा, क्योंकि पूरी तरह से इमर्ज होगा। तो जैसे इतना वॉल्यूम से ज्यादा जो है से अंदर करते हैं तो क्या होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट बढ़ जाएगा, किससे? इसके mg से। तो बायंट फोर्स बढ़ जाएगा, तो बायंट फोर्स जैसे ही mg से ज्यादा होगा तो ऊपर भेजेगा कि जाओ ऊपर, और जब इक्वल हो जाएगा दोनों तो रोक देगा कि यही तुम फ्लोट करो। तो यहीं पर जो है से इक्वल हो जाता है, और ये जो बायंट फोर्स है ये किसको बैलेंस कर लेता है, तो mg को बैलेंस कर लेता है। और ये पॉसिबिलिटी तभी होती है क्योंकि देखो, जितना इसका वॉल्यूम है बॉडी का, उतना वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ा डिस्प्लेस करने के लिए, कुछ ही वॉल्यूम के इक्वल डिस्प्लेस किया। यानी कम अमाउंट का जो वॉल्यूम है लिक्विड का वही बैलेंस कर ले रहा है, वही उसके वेट के इक्वल हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ कि लिक्विड जो है से भारी है, ठीक है, हैवी है, और बॉडी लाइट है। तो इस केस में क्या होगा कि बॉडी का जो डेंसिटी है वो लो है और लिक्विड का डेंसिटी ग्रेटर है। यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इस केस में बॉडी क्या करेगा, कुछ पार्ट ऊपर रहेगा और ये फ्लोट करेगा। यानी फ्लोट करने के लिए क्या जरूरी है, अपने वेट के इक्वल लिक्विड डिस्प्लेस होना चाहिए, उसका वेट इक्वल हो जाना चाहिए डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। तो यही क्या है, लॉज ऑफ फ्लोटेशन है।
यानी कहने का मतलब हुआ ए बॉडी विल फ्लोट्स इन ए लिक्विड इफ वेट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, if weight of the liquid displaced by the emerged part of the body is equal, है ना, या तो बोल सकते हो is at least equal to the weight of the body, है ना, यानी कम से कम बॉडी के वेट के इक्वल हो जाए, और वो क्या करे, बायंट फोर्स इक्वल हो गया mg के, तो फ्लोट करवाएगा ही करवाएगा। और कहीं डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट उस बॉडी के वेट के इक्वल कम से कम नहीं हुआ तो नहीं जो है से फ्लोट करवा पाएगा, क्योंकि बॉडी का वेट ज्यादा रहेगा तो जाकर नीचे बैठ जाएगा, नीचे डाउनवर्ड सिंक कर जाएगा लिक्विड में। अच्छा, अब देखो आगे आता है, इसमें आता है फ्लोटेशन ऑफ आइस पीस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी आइस पीस की जो फ्लोटेशन होती है वो कहां होती है, तो वाटर के सरफेस पर हो रही है। वाटर से ही आइस बना है ये तो पक्का, लेकिन आइस का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होता है, इसीलिए फ्लोट करेगा। तो यहां पर सबसे पहले हमने वाटर की डेंसिटी को कंसीडर करो तो 10 टू दी पावर 3 केजी, और ये पर मीटर क्यूब होगा। और यही यदि हम बॉडी का डेंसिटी ले लें, यानी यहां बॉडी कौन है, आइस है, तो आइस का ले लें तो आइस की डेंसिटी 0.9 इंटू 10 टू दी पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब होगा। हो गया ऐसा। अब यहां पर क्या होगा, सो देखो, हमने आइस को यहां पर इमर्ज किया, और जैसे इमर्ज किया तो यहां पर देखिए आइस का जो पीस है उसका कुछ पार्ट आउटसाइड है और कुछ पार्ट इनसाइड है। तो यहां पर जो इनसाइड है इसके वॉल्यूम को भी आई बोलिए, यानी इनसाइड वॉल्यूम, और ये जो आउटसाइड है इसके वॉल्यूम को भी नोट बोलिए, और ये फ्लोट कर रहा है। फ्लोट करने का मतलब हुआ यहां पर कि ये इसका जो mg होगा आइस का, उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, बायंट फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो फ्लोट कर रहा होगा। तो यहां पर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन लगाइए, यानी mg इज इक्वल टू बायंट फोर्स लीजिए। ओके, तो mg किसका, लिक्विड मतलब इसका वेट किसका, mg इस बॉडी का मतलब आइस का, तो आइस का वॉल्यूम जो है वो क्या है, v है, और आइस का यहां पे डेंसिटी लगाइए, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मतलब मास हो गया आइस का, इंटू जी लिखिए इज इक्वल टू बायंट फोर्स। बायंट फोर्स मतलब डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना होगा, जितना अंदर इसका वॉल्यूम है, ठीक है, कौन डिस्प्लेस होगा, वाटर, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो कौन सा वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, बॉडी के इनसाइड पार्ट का वॉल्यूम, ठीक है, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए वाटर का तो मास हो गया, और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट हो जाएगा, mg हो जाएगा। अब जी से जी ये बर्बाद हो जाएगा, दोनों तरफ है, ये कहा हम भी नहीं रहेंगे तुमको भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि इधर मल्टीपल में उधर ले जाएंगे डिवीजन में तो कट कर देगा। अच्छा, अब यहां से भी इन लूंगा, तो भी इन इज इक्वल टू रो डब्ल्यू, यहां डिवीजन में आएगा तो यहां लिखूंगा रो आइस और बाई रो डब्ल्यू, इनटू क्या होगा, तो भी होगा। ये हो गया इनसाइड का कंसेप्ट। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं भी इन इज इक्वल टू रो आइस यानी 0.9 इंटू 10 टू दी पावर 3 और बाई रो डब्ल्यू यानी 10 टू दी पावर 3 इंटू क्या आएगा, भी आएगा। अब यहां से
10⁻³ से 10⁻³ कटेगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 10 होगा, यानी V in इज इक्वल टू 9/10 होगा इंटू V। इसका मतलब हो गया कि 9/10, 9/10 कहने का मतलब हो गया इनसाइड, यानी इसको परसेंटेज में बदलें तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 कटेगा 90%, 90% वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, इनसाइड होगा, 90% वॉल्यूम इनसाइड, यानी वाटर के इनसाइड होगा कितना परसेंट, 90%, ठीक है। और आउटसाइड पे चलते हैं, तो देखिए यहां से क्या होगा, V in प्लस V आउट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, V आउट इज इक्वल टू V माइनस V इन दे दीजिए, हो गया ऐसा। अब क्या हो जाएगा, तो V आउट इज इक्वल टू V माइनस 9/10 इंटू V, दैट मीन्स इसको लिखूंगा तो 10 माइनस 9 यानी 1/10 इंटू V होगा, यानी 1/10 हो गया, यानी कहने का मतलब हो गया यहां पर कि 1/10 आ गया, इसका मतलब आउटसाइड 10% वॉल्यूम, 10% वॉल्यूम आउटसाइड, यानी 10% आउटसाइड होगा और 90% अंदर होगा। ओके, तो यहां पे इसी के साथ ये टॉपिक एंड हुआ।